सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीज़ा हासिल करने का अमल अक्सर थोड़ा पेचीदा लग सकता है, तो आइए इस पूरे सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि इसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर कोई फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे मालूम होगा कि इसके कवानीन कितनी तेज़ी से बदलते हैं और सही मालूमात ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम यहाँ इसी मसले को हल करने के लिए मौजूद हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नए रूल्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद वीज़ा बढ़ाने यानी एक्सटेंशन का प्रोसेस क्या है, और अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन बुनियादी तब्दीलियों की जो 2025 में की गई हैं और जिनका जानना हर अप्लाई करने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली और आप कह सकते हैं सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि मल्टी एंट्री वीज़ा फ़िलहाल फैमिली विजिट के लिए जारी नहीं हो रहे। अब सारा फोकस सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा पर है। और ये देखें, ये बहुत अहम है, टाइमलाइंस अब बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं। पहले जहां वीज़ा स्टैम्प करवाने और सफ़र करने के लिए 90 दिन मिलते थे, वहीं अब ये मुद्दत कम करके सिर्फ 30 दिन कर दी गई है। इसका मतलब है कि वीज़ा मंजूर होने के बाद अब ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी है। शुरुआत में कितने दिन का क़याम मिलेगा, इस पर मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं 90 दिन, कुछ कहते हैं 60 दिन। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब वीज़ा हाथ में आए तो उस पर जो मुद्दत लिखी है बस उसी को फाइनल समझें। अच्छा, एक और नई पाबंदी भी लग गई है। अब एक स्पॉन्सर एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 फैमिली मेंबर्स को ही विजिट वीज़ा पर बुला सकता है। ठीक है, तो अब हमें नए रूल्स का तो अंदाज़ा हो गया है। अब देखते हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। ये एक ऐसी टिप है जो आपको हर जगह से सुनने को मिलेगी। अपनी दरख्वास्त वजारत खारजा यानी मोफा की वेबसाइट के अरबी वर्जन पर पुर करें। अक्सर लोगों का तजर्बा है कि इससे वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि बहुत से लोगों की दरखास्तें इंग्लिश में भी आराम से मंजूर हो जाती हैं। तो ये कोई पक्का असूल तो नहीं, लेकिन एक आजमूदा मशवरा ज़रूर समझा जाता है। दरखास्त पुर करते हुए कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे आम गलती शहर के इंतखाब में होती है। याद रखें, आपको अपनी कंपनी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला शहर सेलेक्ट करना है, ना कि वो शहर जहां आप खुद रहते हैं। ठीक है, तो फैमिली सऊदी अरब पहुंच गई। अब अगला मरहला आता है वीज़ा में तौसीक का, और हाँ, इसके प्रोसेस में भी कुछ अपडेट्स हैं। एक्सटेंशन के लिए ये एक बहुत ही कारामत टिप है। जब अबशर से वीज़ा ख़त्म होने का मैसेज आए ना, तो उसी दिन अप्लाई करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कम से कम 24 घंटे इंतज़ार करें, फिर अप्लाई करें। ये छोटी सी एहतियात सिस्टम एरर और फालतू की परेशानी से बचा सकती है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या वीज़ा को 180 दिन से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? तो जवाब ये है कि जी हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कोई 100% गारंटी नहीं, लेकिन अबशर सिस्टम और सरकारी कानून दोनों से यही इशारा मिलता है कि वीज़ा को कुल 270 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर ऑनलाइन एक्सटेंशन फेल हो जाए और एक बहुत ही कॉमन एरर आ जाए? चलिए अब इसको हल करने का तरीका देखते हैं। अगर अबशर पर विजिट जवाज़ात का एरर नज़र आए तो ये देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जवाज़ात यानी पासपोर्ट ऑफिस जाने का ये एरर एक जाना पहचाना मसला है और खुशकिस्मती से इसका एक वाज़ेह हल मौजूद है। इसका हल 2 हिस्सों में है। पहला स्टेप है ऑनलाइन। आपको अबशर में तवासुल सर्विस पर जाना है, जो कि एक ऑनलाइन शिकायत का सिस्टम है। वहां एक नई दरखास्त जमा करानी है और इसके साथ एरर का स्क्रीनशॉट और कुछ दूसरे कागजात की एक ही PDF फाइल बनाकर अटैच करनी है। जब तवासुल से जवाब आ जाए तो फिर आता है दूसरा स्टेप। अब आपको वो जवाब और कुछ दूसरे ज़रूरी कागजात लेकर खुद जवाज़ात ऑफिस जाना पड़ेगा, जहां ये काम मैनुअली हो जाएगा। और हाँ, जवाज़ात जाने से पहले ये चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये सारे कागजात आपके पास पूरे हैं, क्योंकि अगर एक भी चीज़ कम हुई तो आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। तो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। अब आखिर में इन सबसे अहम बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो खुलासा ये है कि आपको बहुत एक्टिव और तेज़ रहना होगा। 30 दिन की नई डेडलाइंस का ख्याल रखें, 5 लोगों की हद याद रखें, एक्सटेंशन के लिए 24 घंटे सब्र करें और किसी भी एरर के लिए पहले से तैयार रहें। और सबसे बढ़कर हर चीज़ जमा कराने से पहले 2 बार ज़रूर चेक करें। ये थी सारी तफसीलात आज की तारीख यानी 4 दिसंबर 2025 के हिसाब से। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सऊदी वीज़ा सिस्टम हमेशा बदलता रहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में इसमें मज़ीद क्या तब्दीली आ सकती हैं।